तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। Hello, good morning student. Today we will discuss about a new topic is beta and gamma function. तो हम बीटा एंड गामा फंक्शन के बारे में आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बीटा गामा के बारे में जानना चाहते हैं कि बीटा गामा क्या चीज होती है। तो सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो बीटा गामा है एक टूल्स है जो इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने का तरीका को इजी कर देता है। मतलब एक तरह से कुछ फॉर्मूले हैं जो आपका इंटीग्रेशन इजी तरीके से सॉल्व कर देंगे। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, ये आपके 10th तक क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस के पार्ट हैं, जैसे इस फिफ्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। तो ये अलग अलग क्वेश्चंस है मगर दोनों एक तरीके से ही सॉल्व होंगे, इसलिए दोनों एक मैंने ये लिख रखा है, ये लिख रखा है। ऐसे ही मेरा 7th के 2 पार्ट है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये है। तो इस टाइप के जो इंटीग्रेशन दे रखे हैं आपके, तो ये इंटीग्रेशन हम बीटा गामा की तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम आज की वीडियो में हम इसे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बीटा गामा से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले लिखाना चाहता हूं कि जैसे मेरा ये कुछ फॉर्मूले हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो होता है अपना, है ना, दिस इज नोटेशन इज गामा एन, देन गामा एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 dx। फर्स्ट फॉर्मूला मेरा ये है जिसे हम गामा एन बराबर होता है। एंड सेकंड दिस इज कॉल्ड बीटा एम कॉमा एन। एंड बीटा एंड गामा फंक्शन में एक रिलेशन होता है, बीटा एम एन बराबर होता है गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन के बराबर होता है। तो ये सेकंड हो गया अपना। एंड थर्ड जो फॉर्मूला है, तो ये अब आपके जितने भी फॉर्मूले हैं वो बीटा के फॉर्मूले हैं। बीटा एम एन बराबर एक फॉर्मूला होता है 0 टू 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। एंड एक फॉर्मूला होता है मेरा 0 टू इंफिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। एक ये हो गया। एंड एक फॉर्मूला होता है मेरा 0 टू पाई बाई 2 साइन 2n माइनस 1 थीटा कॉस 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया, गामा एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 dx। एंड सेकंड फॉर्मूला बीटा एंड गामा फंक्शन में रिलेशन, तो बीटा एम एन बराबर होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। एंड बीटा एम एन बराबर अपने 1, 2 एंड 3, ये 3 फॉर्मूले दे रखे हैं। इसके साथ साथ एक मेरा फॉर्मूला नंबर 4 है गामा एन गामा 1 माइनस का एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। ये फॉर्मूला होता है गामा एन गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई, ये होता है। और कहीं कहीं हम ये वाला एक डुप्लीकेट फॉर्मूला है, ये वाला, ये जो है दिस इज कॉल्ड अ डुप्लीकेट फॉर्मूला। 5th नंबर का जो है बीटा इक्वल टू 2 की पावर 2m माइनस 1 बीटा m कोमा m, ये वाला भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये आपके जो बीटा गामा फंक्शन है उसमें हम ये 5 फॉर्मूले यूज करेंगे। 5 फॉर्मूले यूज करने का मतलब है ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको हम इस फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले याद रखना, जो फर्स्ट फॉर्मूला उसकी स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि मतलब e टू द पावर माइनस एक्स होना चाहिए। यहां पर x के साथ आगे कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ना इसकी कोई पावर होनी चाहिए। ओनली फॉर e टू द पावर माइनस एक्स वाली कंडीशन होनी चाहिए। यदि नहीं है तो क्वेश्चन में मुझे बनानी पड़ेगी। एंड सेकंड कंडीशन है, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर 1 माइनस एक्स है, तो मेरा 1 माइनस एक्स ही होना चाहिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब या 1 प्लस एक्स कुछ नहीं चलेगा। यहां पर 1 है तो 1 ही चाहिए, ना 2, 3, 4 कुछ नहीं चाहिए। तो ये स्पेसिफिक कंडीशन है इस फॉर्मूले की। एंड इसकी स्पेसिफिक कंडीशन 1 प्लस एक्स है, तो ओनली 1 प्लस एक्स ही होना चाहिए। तो इस वाले के लिए मेरी ये स्पेसिफिक कंडीशन है। एंड यहां पर आपके पास थीटा है तो थीटा ही होना चाहिए, 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा नहीं होना चाहिए। और लिमिट मेरी सब में जो अपनी दे रखी है 0 टू इंफिनिटी, 0 टू 1, 0 टू इंफिनिटी, 0 टू पाई बाई 2, ये होना चाहिए। तो ये स्पेसिफिक कंडीशन है, इसमें एंगल सेम होने चाहिए और वो भी एंगल आपका लीनियर होना चाहिए। सिंपल सा लीनियर का मतलब आपका 2, 3, 4 कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, 1 कोफिशिएंट होना चाहिए थीटा का, ये करके।
तो अब चलते हैं हम इन क्वेश्चनों को हम इन बीटा मतलब इन फॉर्मूले के हिसाब से हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलो आगे देखते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 0 to infinity 4 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर x की पावर 4 e की पावर माइनस का x की पावर 4 dx, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो सिंपल सा, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला है गामा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, ये फॉर्मूला होता है मेरा जो भी मैंने लिखाया थे। तो इसमें मैंने क्या बताया था, यहां पर आपका e टू द पावर माइनस x होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन में यहां पर e की पावर क्या है, माइनस x की पावर 4। तो यहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें लेट x की पावर 4 बराबर y मान लिया, x इक्वल टू y की पावर 1/4, सो देन dx इक्वल टू 1/4 y की पावर 1/4 माइनस 1, ये कर दिया एंड dy ये हो गया। अब इन वैल्यूओं को मैं इस इंटीग्रेशन में पुट कर देता हूं, तो यहां पर मेरे पास 4 x की पावर 4 इक्वल टू y, सो देन y e टू द पावर माइनस का y एंड dx की वैल्यू मेरी क्या है 1/4 y की पावर 1/4 माइनस 1 dy। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। अब लिमिट की बात आती है, इस 0 को मैं इधर रखूं तो 0 की पावर 4 0 ही होता है, एंड इस इंफिनिटी को मैं यहां इंफिनिटी की पावर 4 इंफिनिटी होगा, ये हो गया। यहां पर कैलकुलेशन की तो देखो मेरा एक y ये रहा और ये रहा y, तो हमेशा याद रखना जैसे x की पावर a इंटू एक्स की पावर b है, तो इसका मतलब क्या था, पावर जुड़ जाती है, a प्लस b हो जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे पावर कितनी है 1 है, तो देन 0 टू इंफिनिटी y की पावर 1 प्लस 1/4 माइनस 1, यही तो पावर है y की, यही, और e की पावर माइनस का y dy। तो इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया, तो देन 0 टू इंफिनिटी y की पावर 1/4 e की पावर माइनस y dy। तो अब ये जो कंडीशन है वो मेरी इस फॉर्मूले से मिलती जुलती है, क्योंकि यहाँ पे e की पावर y है सिंपल सा, यहाँ पर e की पावर माइनस x होना चाहिए, तो उस हिसाब से ये रहा। तो यहाँ पर मेरा x की पावर क्या n माइनस 1 है, तो यहाँ पर n माइनस 1 की जगह पे क्या 1/4, तो हम क्या करेंगे n माइनस 1 इक्वल टू 1/4, सो देन n इक्वल टू 1 इधर जाएगा 1/4 प्लस 1, सो देन n इक्वल टू 5/4। तो यहां पर ये अपना गामा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, गामा 5/4, तो ये गामा 5/4 आ गया। तो आंसर मेरा ये है। तो मैं फॉर्मूला तो लगाना बता दिया, ये गामा 5/4 है ये रहा। तो अब इससे पहले एक चीज और बताना चाहता हूं मैं तुम्हें कि गामा फंक्शन हम सॉल्व कैसे करते हैं, गामा फंक्शन को हम कैसे ओपन करते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखो हमेशा याद रखना गामा नोटेशन का सॉल्यूशन कैसे होता है। तो देखो मैं यहां बता देता हूं आपको सॉल्व करके, गामा वाला जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे करते हैं ऊपर। जैसे मेरा गामा 8 है, मतलब गामा 8 को हम कैसे बोलेंगे, तो जो गामा 8 है वो उससे एक कम पे आएगा बाहर। जैसे 8 है तो उससे एक कम क्या आएगा 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 प्लस 1, ऐसे करके खुलता है गामा। जैसे गामा 8 है तो उससे एक कम आएगा हमेशा बाहर, है ना, ये करके, और तब तक ओपन करना जब तक ओपन हो जाए, 1 हो गया। अब जैसे मेरा ये है गामा 9/2 है, जैसे 9/2 है तो सिंपल सबसे पहले ये देखेंगे कि ये गामा 1 से बड़ा है या छोटा है, तो 9/2 1 से बड़ी वैल्यू है, तो इसको एक कम ओपन करेंगे। अब एक ओपन कम किया, 9/2 में एक कम करेंगे हम ओपन, तो कितना आएगा 7/2। फिर इसमें एक कम किया 5/2, इसमें एक कम किया 3/2, इसमें एक कम किया 1/2। अब इसमें एक कम करूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये 1/2 आ गया ना गामा। अब यहां पर हम आगे नहीं ओपन कर सकते, तो ये लास्ट डिजिट क्या है, जो लास्ट डिजिट है वही गामा के अंदर हम लिख के छोड़ देते हैं। जैसे 1/2 है तो 1/2 छूट जाएगा इस हिसाब से। जैसे मेरा गामा 13/4 मान लिया, जैसे ये 13/4, तो इसमें एक कम करूं, क्योंकि हमेशा एक कम से स्टार्ट होता है। जैसे 9/2 में 1 सब्ट्रैक्ट किया 7/2 आएगा, तो 13/4, तो मतलब 13/4 में 1 सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना आएगा 9/4। तो 9/4 इंटू, अब 9/4 में 1 कम करूंगा तो 5/4, इसमें एक कम किया तो क्या आएगा 1/4। अब 1/4 में करते ही नेगेटिव आ जाएगी, तो इसकी जो लास्ट डिजिट क्या है 1/4, तो वो गामा के अंदर आ जाएगी 1/4। तो ऐसे करके गामा को हम ओपन करते हैं। और एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं आपको सबको कि गामा
1/2, इसकी वैल्यू रूट पाई होती है। ये याद कर लेना कि जो गामा 1/2 है वो अपना रूट पाई होता है। तो इस हिसाब से मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है, 1/4 गामा 1/4। तो मैं यहां तक सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद मेरा गामा 5/4 आ गया। तो गामा 5/4 1 से बड़ा होता है, तो 1 से बड़ा है तो इसमें इसको ओपन कर सकता हूं। 5/4 में एक सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा 1/4। अब 1/4 मैं सब्ट्रैक्ट यदि 1 करता हूं तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव आएगा तो आगे खोला नहीं जा सकता, तो यहां पर ही रोकना पड़ेगा। तो जहां रुकता है उसी के डिजिट अंदर आ जाती है। जैसे मेरे पास मैंने ये ओपन किया 13/4, तो 9/4, 5/4, 1/4। अब 1/4 से आगे मैं चल नहीं सकता, नेगेटिव है, तो जो यहां पर है वही वैल्यू यहां आ जाएगी। तो ऐसे इसको ओपन किया 5/4, तो 5/4 ओपन करने के बाद मेरा 1/4 आ गया। अब 1/4 से आगे मैं चल नहीं सकता, तो यहां पर ही रोकना पड़ा, तो इसकी जो वैल्यू है वही अंदर डालनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू मेरी फर्स्ट वाले क्वेश्चन की हो गई। और जो गामा फंक्शन है, यदि आपका गामा n और n आपका फ्रैक्शन नहीं है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैं इसको फैक्टोरियल n-1 भी लिख सकता हूं। ये करके पॉजिटिव इंटीजर है तो हम n-1 लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन कैसे होगा, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का क्या कैसे सॉल्यूशन करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये दे रखा है मुझे 0 to 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर -12 dx, ये तो प्रूव करना है। तो अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन मेरा किस फॉर्मूले से रिलेटेड मुझे लग रहा है कि मेरा एक फॉर्मूला था 0 to 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx इक्वल टू ये था मेरा बीटा mn के, और बीटा mn किसके बराबर है, गामा n अपॉन गामा m प्लस n के। तो मेरा ये फॉर्मूला है। तो इसमें सबसे मैंने क्या बताया था, इसकी खास बात क्या है, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स होना चाहिए। 1 माइनस एक्स आगे कुछ है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पर 1 माइनस एक्स ना होकर क्या है, वहां पर x की पावर 3 दे रखा है। तो मेरा सिंपल सा लेट किया हमने x की पावर 3 इक्वल टू y, सो देन x इक्वल टू y की पावर 1/3, सो देन इसका डिफरेंशियल किया तो dx इक्वल टू 1/3 y की पावर 1/3 माइनस 1 dy। अब मैं ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूं। तो पुट करने पे मुझे क्या पता चला, 0, क्योंकि यहाँ पे तो लोअर लिमिट 0 है, तो 0 का क्यूब करूंगा तो 0 ही आएगा। अपर लिमिट 1 है, तो यहाँ x की पे 1 पुट करने पे 1 की पावर 3 1 ही आएगी, तो लिमिट तो मेरी यही रह जाएगी। देन 1 माइनस एक्स की पावर 3 मतलब y की पावर -12 एंड dx की वैल्यू मेरी यही, तो 1/3 y की पावर 1/3 माइनस 1 dy। तो यहाँ 1/3 कांस्टेंट आ गया, तो यहाँ कांस्टेंट बाहर निकाला, सो देन 0 to 1 y की पावर 1/3 माइनस 1 माइनस y की पावर -12 dy। अब ये मेरा और ये फॉर्मूला मेरा बन गया। तो सिंपल सा यहाँ पर मेरा ये वाला जो टर्म चाहिए, ये जो है वो आपका किसके बराबर है, m-1 के बराबर। तो यहां से मेरा m-1 इक्वल टू 1/3 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू तो गामा 1/3 आ गई, और यहां से n-1, सो देन n-1 इक्वल टू -12, सो देन n इक्वल टू यहाँ बन गया, तो ये 1 इधर जाके पॉजिटिव -12, सो सॉल्व करके ये 1/2 आ गया। तो ये m और n की वैल्यू आ गई, तो इस हिसाब से मेरा यहां से क्या हो गया 1/3 बीटा, m और n आगे कोई दिक्कत नहीं है, तो बीटा 1/3 कॉमा 1/2, इस हिसाब से यहाँ 1/3, तो गामा 1/2 अपॉन गामा, इन दोनों का सम करेंगे तो ये जाएगा 5/6, मतलब आपका 1/2 प्लस 1/3, तो ये एलसीएम लिया तो 3 6 ये आ गया, ये 3 जाएगा इधर और ये 2, तो 5/6 ये हो गया। तो मैंने अभी बताया था ना गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई, तो रूट पाई अपॉन 3 गामा 1/3 अपॉन गामा 5/6। अब ये 1 से छोटा है तो इसको ओपन नहीं कर सकता, ये भी 1 से छोटा है तो ये भी खुल नहीं सकता, तो यहीं तक रहेगा ये क्वेश्चन। तो जिसका आंसर ये लिखा हुआ है, ये आंसर। तो सेकंड वाला क्वेश्चन आपका इस हिसाब से होगा। बस ये है, आपको क्वेश्चन को देखकर फॉर्मूला पहचानना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन लग रही है। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, तो मेरा 1 माइनस एक्स वाली कंडीशन ये थी, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई। अब मेरा जैसे ये क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में भी मेरा 1 माइनस एक्स में कंडीशन आ रही है, तो मैं यही फॉर्मूला इस वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई करूंगा। तो चलो थर्ड वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं आगे चल के देखते हैं।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है मेरा 0 to 1 x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स क्यूब एंड dx। ये क्वेश्चन दे रखा है तो सिंपल सा इसको थोड़ा सॉल्व किया 0 to 1 फॉर्मूले के फॉर्मेट में। तो नीचे वाले को मैं ऊपर लेके गया तो 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर माइनस हाफ dx ये हो गया। अब सिंपल सा भी मैंने बताया ना, जो ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स होना चाहिए, तो यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स क्यूब है। तो मैंने क्या किया इसको एक्स क्यूब बराबर y, तो देन x बराबर y की पावर 1/3। तो यहां से मैंने डिफरेंशियल किया तो dx इक्वल टू 1/3 y की पावर 1/3 माइनस 1 dy ये हो जाएगा। अब मैंने इसमें वैल्यू पुट की, ये वाली, ये वाला जो पैटर्न है, ये वाली वैल्यू मैंने इस क्वेश्चन में पुट की। तो लोअर लिमिट 0 को मैं इसमें रखूंगा तो 0 की पावर 3 0 ही होता है, तो ये 0 हो गया। एंड यहाँ 1 की पावर 3 1 हो जाएगा, तो लिमिट तो मेरी नहीं चेंज हुई। x, तो x की वैल्यू मेरी क्या है y की पावर 1/3, तो ये वाला x की वैल्यू ये आ गई। ब्रैकेट 1 माइनस एक्स क्यूब, तो मतलब y की पावर माइनस हाफ एंड 1/3 y की पावर 1/3 माइनस 1 dy। अब देखो y ये वाला और एक ये रहा, तो अभी मैंने बताया था ना जैसे x की पावर a इंटू एक्स की पावर b है, तो हम क्या लिखते हैं x की पावर a प्लस b जुड़ जाता था, ऐसे ये y और ये y पावर जुड़ जाएगी। तो ये 1/3 तो कांस्टेंट बाहर निकाला, 0 to 1 y की पावर 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1 और 1 माइनस y की पावर माइनस हाफ dy। तो अब ये मेरा फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। फॉर्मूला मैंने यहाँ बताया था ना अभी आपको, क्या फॉर्मूला था मेरा, दोबारा लिख देता हूं। 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx ये होता है। तो जिसमें m माइनस 1 मेरा ये रहा, तो यहां से m माइनस 1 इक्वल टू इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 2/3 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू 2/3 आ गई। और यहां से मेरा n माइनस 1, सो देन n माइनस 1 बराबर माइनस हाफ, तो देन n इक्वल टू इधर जाके हाफ हो जाएगा। तो m और n की वैल्यू आ गई है। तो इस हिसाब से ये जो फॉर्मूला हो किसके बराबर है, गामा n अपॉन गामा m प्लस n, क्योंकि ये बीटा mn के बराबर था। बीटा mn को हम इस तरीके से खोल के लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से ये आपका ये 1/3, तो ये रहा, ये वाला जो 1/3 है वो 1/3 मैंने यहां लिख दिया, एंड गामा 2/3 1/3 अपॉन इन दोनों को ऐड करने पर, सॉरी यहां 1/2 है, और ये आपका 2/3 प्लस 1/2। तो यहां से मेरे ये गामा 1/3, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है रूट पाई होती है, गामा 2/3 और इसको किया 4 7/6, गामा ये आ गया। तो ये आपका 7/6 आ गया। तो अब देखो मेन चीज क्या है, अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करके, तो ये जो गामा 7/6 है ये 1 से बड़ा है, क्या है ये 1 से बड़ा है, तो इसको 1 से बड़ा है तो इसको हम ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन कर सकते हैं, तो रूट पाई अपॉन 3 गामा 2/3, इसमें एक कम करूं तो 1/6 आएगा। और अब इसको कम नहीं कर सकता तो जो बाहर लिखा है वही अंदर लिखना पड़ेगा, गामा 3 से ये कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, तो देन 2 रूट पाई गामा 2/3 अपॉन गामा 1/6। तो ये आंसर मेरा ये मैच कर गया। तो यहां पर ये मेरा आंसर मैच कर गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करना है इसको देखते हैं। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे से बोल रहा है लिमिट 0 to π/2 साइन 8/3 थीटा सेक 1/2 थीटा डी थीटा, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये प्रूव करना है। चलो देखते हैं। तो यहां पर मेन चीज क्या है, इसके लिए एक फॉर्मूला था कि बीटा m, n बराबर ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 साइन 2n-1 थीटा इंटू कॉस 2m-1 थीटा डी थीटा, ये था। तो मैं एक चीज करता हूं, इस 2 को मैं इसके नीचे डाल देता हूं, तो यहां अपॉन में 2 हो गया, यहां से ये 2 हटा दिया मैंने, है ना, ये करके ये है।
तो मेरा ये कंडीशन थी। तो यहाँ पर एंगल थीटा थीटा होना चाहिए, यहाँ थीटा थीटा तो है, तो मुझे एंगल में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पर दिक्कत क्या है, यहाँ साइन और कॉस होना चाहिए। यहाँ साइन तो है मगर यहाँ कॉस नहीं है। तो एक सिंपल सा कंडीशन मुझे ट्रिग्नोमेट्री में एक प्रॉपर्टी पता है कि साइन 8/3 थीटा, और सेक को क्या लिख सकता हूं 1/cos थीटा की पावर हाफ डी थीटा। तो यहां से मेरा 5/2 to 0 साइन 8/3 थीटा। तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो कॉस की पावर माइनस हाफ थीटा डी थीटा। तो ये कॉस ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाती है। तो ये आ गया। अब ये वाली कंडीशन ये कंडीशन मेरी मैच कर गई। तो इधर से मेरा क्या आ गया, यहाँ 2n-1 है, तो 2n-1 इक्वल टू 8/3। सो देन 2n इक्वल टू 1 इधर गया, तो 1 प्लस का 8/3, तो ये 3 और 8 और 3 11 है। 2n इक्वल टू 11/3, तो n इक्वल टू 11/6 आ गया। ऐसे मेरा यहाँ पे माइनस हाफ है, तो यहाँ क्या हो गया मेरा 2m-1 इक्वल टू माइनस हाफ। सो देन 2m इक्वल टू 1 माइनस का हाफ। सो देन 2m इक्वल टू 1/2 एंड m इक्वल टू 1/4। m और n की वैल्यू आ गई, तो मैं इसमें पुट कर दूंगा। सो देन यहां पर क्या आ जाएगा, बीटा 1/4 और 11/6, ये हो गया अपॉन में 2, वो ये वाला 2। अब इसको यदि मैं ओपन करना चाहूँ तो 1/2 गामा 1/4 गामा 11/6 अपॉन गामा 1/4 प्लस 11/6। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। चलो 1/2 गामा 1/4, क्योंकि ये तो 1 से छोटा है मगर ये तो 1 से बड़ा है ना, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक कम किया 5/6। अब ये 1 से छोटा हो गया, 5/6 1 से छोटा हो गया, तो इसको ओपन नहीं कर सकता, तो यहाँ पे गामा 5/6 लिखा अपॉन, इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 11/6। तो एलसीएम आ गया मेरा 2 और 12, एलसीएम इनका 12 आ जाएगा। तो ये 12 से 3 एंड ये 2 तो 22, तो 25। तो यहां पर ये कितना आ रहा है मेरा जो सॉल्व करके आ रहा है वो गामा 25/12 आ रहा है। तो 25/12 को हम, क्योंकि ये 1 से बड़ा हो गया दोबारा से, तो 1 से बड़ा हो गया तो इसमें एक कम करूंगा, तो क्या आ गया 13/12 इंटू, अभी ये भी 1 से बड़ा है, इसमें एक कम किया तो 1/12 गामा 1/12। अब ये कैलकुलेशन कर लेना तो ये वाला आंसर आ जाएगा आपको। आप इसको कैटापिटी कर लेना तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। ये हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा ना सॉल्व। सिंपल से क्या होगा, ये 12 और ये 12 तो जाएंगे ऊपर और ये 6 जाएगा नीचे, तो देखो क्या होगा, तो देखो ये गामा 1/4 गामा 5/6 अपॉन गामा 1/12, तो ये लिखा, ये 1/2 मेरा, ये रहा 1/2। अब ये 12 और 12 तो जाएंगे ऊपर, तो इंटू 12 अपॉन, और ऊपर वाला ये 5 ये रहा, ये लो 5, ये 6 जाएगा नीचे, तो 13 इंटू 6, ये हो गया। आप सॉल्व कर लिए तो ये 6 से कट गया, ये 2 बार, 2 से कट गया ये 2 बार, तो 12 इंटू 5 इज 16। तो देन यहां क्या आ गया 16, 12 इंटू 5 16 अपॉन 13, और ये मेरा गामा 1/4 गामा 5/4 अपॉन गामा 1/12। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके 2 पार्ट है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं बताता हूं। और क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया, तो इसको प्लीज केयरफुली समझने की कोशिश करना। अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि इसके 2 पार्ट है ना। फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं, 0 to infinity 1/1 प्लस y की पावर 4 dy इक्वल टू, ये प्रूव करना है। तो सिंपल सा, इसको क्वेश्चन को देख के मेरे माइंड में कौन सा फॉर्मूला क्लिक कर रहा है कि मेरा ये फॉर्मूला हो सकता है 0 to infinity x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n इक्वल टू बीटा mn। और बीटा mn को हम क्या लिख सकते हैं, गामा n अपॉन गामा m प्लस n लिख सकते हैं। ये
क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स होना चाहिए बस ओनली, ऊपर से मुझे कोई मतलब है या नहीं है उससे कोई दिक्कत नहीं, बस 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ 1 प्लस वाई बात हुई है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, इस y की पावर, यहाँ x की पावर 1 होनी चाहिए मगर यहाँ नहीं है, तो इसको y की पावर 4 को मुझे लीनियर पावर में बदलना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, लेट y की पावर 4 बराबर मैं t मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, t। तो y की वैल्यू क्या आ गई, t की पावर 1/4, देन dy इक्वल टू 1/4 t की पावर 1/4 माइनस 1 dt। अब इन तीनों वैल्यूओं को मैं इस वाली जगह पे पुट कर देता हूं, तो पुट करने पर मुझे क्या मिलता है, 1/1 प्लस t, ये हो गया dy, और dy की वैल्यू क्या है 1/4, तो ये बाहर निकाल लिया 1/4, एंड t की पावर 1/4 माइनस 1 dt। अब लिमिट की बात आती है, तो इस जीरो को मैं यदि यहां रखता हूं, जीरो की पावर 4 जीरो ही हो जाएगा, इस इन्फिनिटी को मैं यहां रखता हूं तो इन्फिनिटी की पावर कुछ भी हो वो इन्फिनिटी होता है, ये आ गया। तो इसको हमने थोड़ा सॉल्व करके लिखा मैंने, 1/4 0 टू इन्फिनिटी t की पावर 1/4 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस t dt। तो इसको मैं 1 लिख सकता हूं, यहाँ पर पावर 1 ही था। अब ये कंडीशन और ये कंडीशन वही बन गई, तो यहाँ पर m-1 बराबर क्या है, ये वाला चीज, तो यहाँ से m-1 इक्वल टू 1/4 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, सो देन m इक्वल टू क्या आ गया मेरा 1/4 आ गया, एंड m प्लस n, तो m प्लस n बराबर यहाँ कितनी है 1, m की वैल्यू 1/4 इसमें पुट किया, तो 1/4 प्लस n इक्वल टू 1, सो देन n इक्वल टू 1 माइनस का 1/4, सो देन यहां से आपका सॉल्व करके ये 3/4 आ गया था, m और n की वैल्यू आ गई, तो जिससे मेरी ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर होती है, तो ये 1/4 ये वाला तो मेरा ये रहा 1/4 गामा 1/4 गामा 3/4 अपॉन गामा 1/4 प्लस 3/4, तो यहां से सॉल्व करके 1/4 गामा 1/4 गामा 3/4 और नीचे गामा 1 आ गया। हमेशा याद रखना गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, क्या होती है गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां से मेरी ये वैल्यू कैलकुलेट करके आ गई 1/4 गामा 1/4 और गामा 3/4। अब ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे आंसर चाहिए, ये मेरा आंसर आ रहा है वो। अब मेन चीज क्या है, 1/4 1 से छोटा नहीं ओपन कर सकता, 3/1 से छोटा ये भी नहीं ओपन कर सकते। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इस कंडीशन, ऐसी कंडीशन जब आ जाती है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लॉजिक लगाते हैं, पहला कंडीशन तो ये कि इसका और इसका ऐड करने पर 1 आ रहा है क्या, देखो 1/4 प्लस 3/4 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 आने का मतलब मैं इसमें ये वाली कंडीशन अप्लाई कर सकता हूं। कौन सी कंडीशन, गामा n गामा 1 माइनस का n इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई, ये लगा सकते हैं। तो अब देखने लगे मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, 1/4 गामा 1/4 1 माइनस 1/4, देखो ये वाला 1/4 ये रहा, इसको लिखा 1 माइनस 1/4, तो इसको सॉल्व करके देखना ये वाली चीज और ये चीज सेम है या नहीं है, क्योंकि एलसीएम लूंगा 4 में से, तो ये कंडीशन मेरी यही बन गई ना। अब ये चीज और ये चीज, तो इधर से अपना n कितना आ रहा है, n कितना अपना 1/4, तो मतलब इसकी जगह पे मैं ये पुट कर सकता हूं ना। तो यहां से मैंने क्या लिखा 1/4 पाई अपॉन साइन n पाई अपॉन 4, तो n की वैल्यू क्या है 1/4, तो ये हट जाएगा, पाई अपॉन 4 आ जाएगा, और साइन पाई अपॉन 4 क्या होता है, तो मेरा ये आ गया पाई अपॉन 4, इसकी वैल्यू क्या है 1/√2। तो एक चीज मैं बताता हूं, बच्चे गलती ज्यादा करते हैं, जैसे a डिवाइडेड बाय b, डिवाइड की मेन लाइन c है तो ये नीचे आएगा, a डिवाइड की लाइन मेन ये, b डिवाइडेड बाय c तो ये c ऊपर जाएगा। तो मेरी फॉर्मूले की डिवाइड की लाइन यही तो है ना, तो ये 2 कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो √2 पाई अपॉन 4 अब ये आ गया। तो मैंने क्या किया, √2 का ऊपर √2 का नीचे, तो √2 इंटू √2 कितना होता है 2, 2 से 4 कट गया, तो यहां से क्या बचेगा ये मेरा 1/2, क्योंकि √2 इंटू √2 नीचे डिवाइड इंटू डिवाइड कर दिया, तो यहां से √2 और √2 कितना हो गया 2, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, ये रहा 2, नीचे वाला √2 मेरा ये रहा, एंड ऊपर वाला ऊपर पाइए, तो मेरा ये आंसर आ गया। ऐसे करना है। अब इसका बी पार्ट, ये वाला कंडीशन, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं, चलो इस वाली कंडीशन को सॉल्व करते हैं। अब हमारा फिफ्थ का जो बी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। फिफ्थ का बी पार्ट क्या बोल रहा है, फिर से क्वेश्चन है
0 to infinity x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx ये दे रखा है। तो वही सिंपल कंडीशन अभी बताई मैंने कि यहां नीचे 1 प्लस एक्स होना चाहिए। इस x की पावर 6 के चक्कर में ये फॉर्मूला नहीं लग सकता, मतलब इसके चक्कर में फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो मैंने क्या किया, x की पावर 6 बराबर मैंने मान लिया y, तो देन x बराबर y की पावर 1/6, इसका डिफरेंशियल किया, तो देन dx इक्वल टू 1/6 y की पावर 1/6 माइनस 1 dy हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूं, तो पुट करने पे लिमिट तो कोई 0 रखने पे तो 0 ही आएगा, इन्फिनिटी रखने पे इन्फिनिटी आएगा। x, तो x की वैल्यू क्या है मेरी, y की पावर 1/6, नीचे क्या हो गया मेरा 1 प्लस y, क्योंकि 1 इसकी x की पावर 6 y ये हो गया। अब dx है, dx की वैल्यू तो ये 1/6 तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकाला, ये वाला 1/6 मैंने बाहर निकाल लिया, इनटू y की पावर 1/6 माइनस 1 dy। अब बेस दोनों का सेम है तो ये पावर और ये पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ 1/6 लिमिट 0 टू इंफिनिटी, तो y की पावर 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/1 प्लस y dy। तो यहां सॉल्व करके मेरा क्या आ गया, 0 टू इंफिनिटी y की पावर 2/6 आएगा, क्योंकि 1 प्लस 1 2/6, तो कैलकुलेट करके ये 1/3 माइनस 1/1 प्लस y की पावर 1 dy। अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया। कौन सा वाला फॉर्मूला अभी बताया था ना मैंने, 0 टू इंफिनिटी x की पावर m माइनस 1/1 प्लस x की पावर m प्लस n। तो यहां से मेरा m माइनस 1 की वैल्यू क्या है, तो m माइनस 1 इक्वल टू 1/3 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गए, तो देन m इक्वल टू 1/3 आ गया, एंड m प्लस n बराबर कितना है 1, तो m प्लस n इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैंने m की वैल्यू 1/3 प्लस n इक्वल टू 1, सो देन n इक्वल टू 1 माइनस 1/3, सो देन n इक्वल टू 2/3, m और n की वैल्यू आ गई। तो इस हिसाब से ये मेरा जो है ये किसके बराबर होता है, गामा m गामा m प्लस n के बराबर होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये वाला 1/6 तो मैंने ये लिखा, गामा 1/3 गामा 2/3 और गामा इन दोनों ऐड किया 1/3 प्लस 2/3, सो देन 1/6 गामा 1/3 गामा 2/3, और ये जोड़ के कितना आ रहा है 1/3 प्लस 2/3 गामा 1, और गामा 1 की वैल्यू बताई थी मैंने 1 होती है, तो यहां तक आ गया। अब वही फिर इसका मेरा आंसर तो ये आ रहा है। अब मुझे वही कंडीशन, तो इसका सम और इसका सम, क्योंकि ये 1 से छोटा ओपन नहीं हो सकता, ये भी 1 से छोटा ओपन नहीं हो सकता, और इसको यदि जोड़ा जाए तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 आता है। तो मैंने कंडीशन क्या बताई थी, गामा n गामा 1 माइनस n इक्वल टू हम क्या लगाते हैं पाई अपॉन साइन n पाई करके। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं हम, 1/6 गामा 1/3 1 माइनस का 1/3, तो ये ना इसको सॉल्व करके देखो यही चीज आएगी, ये रहा। तो यहां पर n की वैल्यू क्या आ गई अपनी 1/3, तो 1/6 इंटू पाई अपॉन साइन पाई अपॉन 3, सो देन 1/6 पाई साइन पाई/3 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर आएगा 2 पाई अपॉन 6 √3, और ये कट के 3, तो ये आपका आंसर आ गया पाई अपॉन 3√3, तो ये पाई अपॉन 3√3 आ गया आंसर। तो ये 5th तक के आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और इससे आगे वाले क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और यदि कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालना, मैं कोशिश करूंगा और अच्छी तरीके से आपको समझाने की। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए।